प्रिय छात्रों, हमने प्रथम चलचित्र में इस पाठ की प्रस्तावना देखी कि किस प्रकार एक छोटा लड़का जो मजबूरी के कारण काम करने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए हम इस कहानी को 2 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप इस चलचित्र के बाद एक श्रव्य को सुनेंगे जिसमें कुछ परिच्छेदों का आप अध्ययन करेंगे जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो चलिए इस चलचित्र में हम उन परिच्छेदों को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय छात्रों, इसमें लेखक जब छोटे जादूगर से मिलता है तो उसके फटे पुराने कपड़े और उसके फटे हाल को देखकर बड़ा ही अचंभित होता है और लेखक उस छोटे लड़के या जादूगर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो छोटा बच्चा या लड़का अपनी आप बीती सुनाता है और कहता है कि मेरे पिताजी जेल में हैं और मेरी माँ बीमार है जिसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो प्रिय छात्रों, हमें इस बात का पता चलेगा कि किस तरह से एक छोटा लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए जादू का खेल दिखाकर सभी को आकर्षित करता है। यह आकर्षण लेखक को भी उसकी तरफ खींचे चला ले जाता है जिससे लेखक उसका फैन बन जाता है। तो प्रिय छात्रों, हम जो है इस पीछे दिए गए श्रव्य को गौर से अगर सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है। तो चलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम या कार्य अगर मन लगाकर किया जाए तो उसमें भगवान भी हमसे प्रसन्न होता है और हमें उसका हर्जाना मिलता है।